तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल को। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरा डीपली नॉलेज लेंगे, जो कि आपको ग्रामर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। इसको आप सही तरीके से ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आखिर आर्टिकल्स होता क्या है। तो पहला हमारा हेडिंग होगा आर्टिकल्स क्या है। व्हाट इज आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल। तो इसमें आंसर लिखेंगे ए एन और दो आर कॉल्ड आर्टिकल। शुरू से ही आप लोग ये रटते हुए आ रहे हैं कि ए एन या द को ही आर्टिकल कहते हैं, लेकिन आप अभी 12th क्लास में है। 12th क्लास में आप कोई 5-6 क्लास में नहीं है कि आप रट रट लेंगे ए एन और द को ही आर्टिकल कहते हैं, जो कि पूरी तरफ से ये डिफिनीशन गलत है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, आप बोल दिए गलत है तो सही बताइए कौन सा है। तो हम सही बता रहे हैं। आर्टिकल्स इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल एडजेक्टिव का एक अंश है। अब आप बोलेंगे इसको प्रूव करिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है। हाउ आर्टिकल्स हाउ आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, प्रूफ इट। माने कैसे आर्टिकल एडजेक्टिव का अंश है, इसे प्रूव करें। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल में है दिस बुक इज ब्यूटीफुल। तो इसमें हो गया हमारा ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन, जब कोई शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ खास बताए या कुछ खास बातें बोले या उसकी विशेष बातें को बोले या कुछ एक्स्ट्रा बोले, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें नाउन कौन सा है, बुक। और बुक कैसी है, वह सुंदर। तो इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो जाएगा। और हमेशा एक स्पेशल नोट में हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, स्पेशल नोट। हमेशा नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो इसमें हमारा नाउन हो गया बुक। तो बुक के पहले ये दिस आया है, जिसको एडजेक्टिव बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हम लोग आर्टिकल्स यहाँ पे बोल सकते हैं। तो दिस क्या हो गया हमारा, आर्टिकल्स हो गया। और कौन सा आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे जब ग्रामर में, तो आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग जानेंगे आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। व्हाट इज एडजेक्टिव, यानी विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बोले या कुछ विशेष बोले या कुछ एक्स्ट्रा बात बोले, उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ खास बोले या कुछ विशेष बोले या कुछ एक्स्ट्रा बात बोले, उससे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए आखिर एडजेक्टिव क्या क्या होता है। और हमेशा याद कर लीजिए, स्पेशल नोट में हम लोग इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए हैं। हमेशा स्पेशल नोट में नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे। यहाँ पर एक नाउन हो गया बुक। तो बुक के पहले एक एडजेक्टिव आया था, जो कौन सा एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है एडजेक्टिव का पार्ट है। तो ये कौन सा आर्टिकल्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। यहाँ पर दिस हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स। तो अब हम लोग जानेंगे आखिर इसको कैसे प्रूफ करें कि आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो इसको कैसे प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं दिस इज ए टेबल, यह एक यह एक टेबल है, यह एक टेबल है। तो यहाँ पर टेबल हमारा कौन क्या हो जाएगा, टेबल नाउन। तो नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। और आर्टिकल्स क्या है, एडजेक्टिव का एक अंश है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए को आर्टिकल्स।
तो यहाँ पे प्रूफ हुआ ना कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव का ही एक अंश है। आर्टिकल्स जो है एडजेक्टिव के बदले आता है, तो आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल होगा, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। यह एक सेब है। यह एक सेब है। तो इसमें क्या होगा, हमारा खास बात, पहले इसमें नाउन ढूंढेंगे। तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा हमारा, एप्पल। एप्पल नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक फल का नाम है। और हमेशा एक स्पेशल नोट में हमको हम आपको बताया थे कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव का एक अंश है, यानी पार्ट है। तो यहाँ पर भी प्रूफ हो गया कि आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब तीसरा नंबर एग्जांपल है, द टेबल इज ब्रोकन। वो टेबल टूटी हुई है। वो टेबल टूटी हुई है। दुनिया का सभी टेबल टूटा नहीं हुआ है। किसी खास टेबल के बारे में बताया जा रहा है कि वह टेबल टूटी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा टेबल नाउन हो गया। तो नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो है एडजेक्टिव का एक छोटा सा अंश है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के वाला क्या आया, आर्टिकल्स। तो यहाँ पर भी प्रूफ हुआ, आर्टिकल्स इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो आखिर यहाँ तक हम लोग जान लिए कि आर्टिकल्स कैसे एडजेक्टिव का पार्ट है, उसको प्रूव भी हमने कर दिया। अब हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, माने आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला है डेफिनिट आर्टिकल, यानी निश्चित, यानी ये फिक्स हो गया है, ये हिलेगा नहीं, अपने स्थान छोड़ेगा नहीं। डेफिनिट आर्टिकल से नाम से ही पता चल जा रहा है ये निश्चित हो गया है, यानी फिक्स हो गया है। कौन, द होता है जो डेफिनिट आर्टिकल होता है। और दूसरा नंबर है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी अनिश्चित, जो कि इसका निश्चित होना तय ही नहीं है, क्योंकि ये अपना रंग रूप बदलता रहता है। जो कौन कौन है, ए और एन को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में हो जाएगा हमारा ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में द। तो याद रख लीजिएगा, डेफिनिट आर्टिकल यानी जो फिक्स होता है वो कौन, फिक्स आर्टिकल कौन होता है, द। और अनिश्चित यानी जो फिक्स नहीं होता है, कौन कौन होता है, ए और एन। आर्टिकल्स कितने होते हैं, तीन होते हैं। और आर्टिकल्स के प्रकार कितने होते हैं, दो। डेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा नंबर है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल्स में द होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। तो अब हम लोग जानेंगे आखिर डेफिनिट आर्टिकल्स होता क्या है। तो डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, डेफिनिट आर्टिकल्स में, डेफिनिट आर्टिकल्स में आता है द। अच्छा, एक यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि द को हम द पढ़े कि द दी पढ़े, द को हम द पढ़े कि दी पढ़े। तो इसके समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देंगे, द अर्थ। द अर्थ। एक और एग्जांपल है द मून। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द अर्थ बोलेंगे कि दी अर्थ बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपको सही होगा दी अर्थ। द मून बोलेंगे कि दी मून बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे द मून। क्यों, क्योंकि हम आपको यहाँ पर नोट में पॉइंट लिखवा रहे हैं। जब वर्ड का पहला साउंड क से ज्ञ तक हो तब द पढ़ा जाता है। यानी जब इंग्लिश वर्ड के पहला साउंड मान लीजिए एप्पल लिखा है, एप्पल, एप्पल, तो यहाँ पर ए आया, एप्पल, एप्पल। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग दी एप्पल।
ना कि द एप्पल। और जब वर्ड का पहला साउंड क से ज तक हो तब द पढ़ा जाता है। यानी मून, मून यहाँ पर मून लिखा है ना, तो यहाँ पर पहला लेटर है म। म तो म कहाँ आता है? क से ज तक में के बीच आता है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? द मून। अब हम लोग जानेंगे आखिर ओ आ आई ई जब आएगा उसके बीच में अगर कोई भी वर्ड आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे दी पढ़ा जाएगा। और क से ज्ञ तक के बीच में अगर पहला लेटर आएगा तब द पढ़ा जाएगा। अब हम लोग जानेंगे आखिर द डेफिनिट आर्टिकल्स कहते कैसे है, इसको प्रूव करिए। वाई द डेफिनिट, मतलब द डेफिनिट क्यों है? तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में है दही खट्टा है। तो द कॉर्ड इज सावर बोलेंगे कि कॉर्ड इज सावर बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे? दही खट्टा है। अच्छा ये बताइए, आप बिना देखे हुए बता सकते हैं कि दही खट्टा है कि नहीं? आप उसको चखिएगा, उसको महसूस करिएगा, उसको सूंघिएगा तब बताइएगा कि दही खट्टा है। तो जब कोई वर्ड निश्चित हो, यानी वो जांचा परखा हुआ हो, वो देखा सुना हुआ हो, तो उसके आगे हमको द लगाना नेसेसरी है, यानी जरूरी है। तो यहाँ पर बोल रहा है दही खट्टा है, यानी कैसे आप मालूम कर पाइए कि दही खट्टा ही है? आप उसको चखिएगा, उसको सूंघिएगा तब आप मालूम कर पाएंगे कि दही कैसा है, तो खट्टा है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? द सावर इज सावर, सावर द कॉर्ड इज सावर होगा, ना कि कॉर्ड इज सावर। यहाँ पर गलत हो जाएगा सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल सही होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, टेबल टूटी हुई है। द टेबल इज ब्रोकन होगा कि टेबल इज ब्रोकन होगा? अच्छा ये बताइए, बिना देखे हुए आप बता सकते हैं कि टेबल टूटा हुआ कि नहीं है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, बिना देखे हुए हम कैसे बता सकते हैं कि टेबल टूटा हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले थे स्पेशल नोट में, जब वर्ड देखा सुना हुआ है, जाना पहचाना हुआ हो, उससे आप परिचित हैं, यानी आप उसको देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, आप जांचे हुए हैं, तब आप बोल सकते हैं। उस वर्ड के आगे द लगाना पूरा नेसेसरी होता है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि टेबल टूटी हुई है, तब आप बोले हैं कि टेबल टूटी हुई है। तो यहाँ पर द टेबल इज ब्रोकन होगा, न कि टेबल इज ब्रोकन होगा। तो ये वाला एग्जाम्पल गलत होगा हमारा। अब नेक्स्ट हमारा टॉप एग्जाम्पल है, लड़के ईमानदार हैं। तो द बॉयज आर ऑनेस्ट होगा कि बॉयज आर ऑनेस्ट होगा? तो इसमें क्या होगा? अच्छा ये बताइए, बिना देखे हुए आप कैसे बता सकते हैं कि वो लड़का ईमानदार है? तो आप देखे होंगे उसका रहन स्वभाव से कि वो लड़का ईमानदार है, तभी तो आप बता रहे हैं कि वो लड़का ईमानदार है। बिना देखे आप कैसे बता सकते हैं कि वो लड़का ईमानदार है कि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज आर ऑनेस्ट सही हो जाएगी, न कि बॉयज आर ऑनेस्ट सही होगा। एक और एग्जाम्पल है, आम मीठा है, यानी द मैंगो इज स्वीट। और एक एग्जाम्पल और है, मैंगो इज स्वीट। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा? अच्छा ये बताइए, आप आम मीठा है कैसे पता कर पाएंगे? जब आप उसको खाए होंगे तब ना मालूम पड़ा होगा कि आम मीठा है कि खट्टा है। तो जब नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, अगर देखा हुआ है, जांचा हुआ है, तो उसके आगे एनी हाउ यानी कैसे भी द लगाना जरूरी होता है। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? द मैंगो इज स्वीट, न कि मैंगो इज स्वीट। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब एक स्पेशल नोट में हम लोग लिखेंगे, जब चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, अगर देखा हुआ है, जांचा हुआ है, तो एनी हाउ यानी कैसे भी द लगाना जरूरी होता है। यानी नाउन सिंगुलर कब होता है?
नाउन सिंगुलर जब उसके अंत में एस या ईएस ना लगा हो। और प्लूरल कब होता है? जब उसके अंत में एस या ईएस लगा हो तो उसे प्लूरल बोलते हैं। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? जो जो गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे चावल को नहीं गिन सकते हैं हम लोग। जैसे हेयर यानी बाल को नहीं गिन सकते हैं। और काउंटेबल को हम लोग गिन सकते हैं। नाम से ही मालूम चल जा रहा है कि काउंटेबल यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अगर वह नाउन देखा हुआ है, जांचा हुआ है, तो उसके आगे द लगाना जरूरी होता है। इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि आखिर ये नोट्स क्या कहता है। तो इसका एग्जाम्पल है चीनी खराब है। तो शुगर इज डैमेज होगा कि ए शुगर इज डैमेज होगा कि द शुगर इज डैमेज होगा। तो अभी हमने आपको एक नोट में लिखवाया था। चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, अगर देखा हुआ है, जांचा हुआ है, तो एनी हाउ यानी कैसे भी उसके आगे द लगाना होता है। तो यहाँ पर चीनी खराब है, आप कैसे मालूम कर पाइएगा कि चीनी खराब ही है? आप उसको देखे होंगे तभी नो आप मालूम कर पाए होंगे कि चीनी खराब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? द शुगर इज डैमेज सही हो जाएगा कि? और ये वाला दोनों गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि शुगर इज डैमेज इसके आगे हमने द नहीं लगाया। हमने बताया था कि जब नाउन देखा हुआ, सुना हुआ, जांचा हुआ हो, तो उसके आगे एनी हाउ यानी कैसे भी द लगाना हुआ जरूरी होता है। तो चीनी खराब है, इसके आगे इस सेंटेंस में हमने द नहीं लगाया था, इसलिए ये गलत हो गया। इस सेंटेंस में ए आ गया था, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और तीसरा नंबर सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए आखिर आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट में द को रखा जाता है, इनडेफिनिट में ए और एन को रखा जाता है। और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि द डेफिनिट क्यों है। उसके एग्जाम्पल से हमने प्रूव किया कि द डेफिनिट क्यों है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ए और एन इनडेफिनिट क्यों है। उसकी एग्जांपल से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करते रहें। अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें। और नोट्स और पीडीएफ के लिए 8011622098 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।